हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए होंगे, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए, आज हम लोग जानते हैं कि आज शुक्रवार का दिन है, तो शुक्रवार को हमें किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। तो मैं शुक्रवार के सुबह नहा धोवा के अपने मंदिर में पहुँच गई। तो इस समय मैं डेली जिस देवी देवता का पूजा है उसका वीडियो मैं डेली डाल रही हूँ। तो ये देखिए, हमें किस तरह से मंदिर में अपने आना है और आने के बाद से हमें सबसे पहले अपने लक्ष्मी गणेश जी का पूजा करना है। और आज शुक्रवार का दिन है, तो आज शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा की जा सकती है। बहुत से लोग शुक्रवार का वैभव लक्ष्मी का व्रत रहते हैं, बहुत से लोग शुक्रवार को माता संतोषी का व्रत रहते हैं, लेकिन मैं तो व्रत कोई भी नहीं रहती हूँ। लेकिन ये पूजा हमें किस तरह से शुक्रवार को करनी चाहिए, तो देखिए, माता लक्ष्मी की पूजा हमें शुक्रवार को करनी चाहिए। तो जितनी देवी हैं सभी को इस तरह से हमें लाल फूल चढ़ा के पूजा करनी चाहिए। और जो मेन पूजा होता है वो माता लक्ष्मी का होता है। तो आज माता लक्ष्मी का दिन होता है और माँ संतोषी का दिन होता है। तो बहुत से लोग संतोषी माता की पूजा करते हैं, बहुत से लोग वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं। तो वैभव लक्ष्मी का व्रत, जैसे कि जो लोग मन्नत माने होते हैं, एक दिन 5, 7, 11, 21, तो जब पूरा होता है उसके बाद से फिर उनका उद्यापन करते हैं। तो वैभव लक्ष्मी का व्रत करने के लिए आप या तो इस तरह का भी लक्ष्मी जी का फोटो ले सकते हैं, या तो फिर एक आता है जिसमें अष्ट लक्ष्मी बनी होती हैं, आप वो वाला भी फोटो रख सकते हैं। हमारे पास यही फोटो है, तो मैं इन्हीं का पूजा करके आपको दिखा रही हूँ कि हमें लक्ष्मी पूजा कैसे करनी चाहिए शुक्रवार को। मैं जिस तरह से करती हूँ मैं आपको वो अपना ओरिजिनल वीडियो दिखा रही हूँ। तो चलिए, लक्ष्मी जी की हम लोग पूजा करते हैं। सबसे पहले तो हमें अपने लक्ष्मी गणेश जी, जो गणेश जी हैं, किसी भी अपना घर हो या कोई भी पूजा हो या कोई भी व्रत हो, हमें सबसे पहले अपने गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद से हमें अपने आगे की पूजा करनी चाहिए। तो मैं देखिए लक्ष्मी गणेश जी का यहाँ पूजा कर दी हूँ, और उसके बाद से मैं ये जो हमारे घर में लक्ष्मी माता है उनका मैं पूजा करके आपको वीडियो दिखा रही हूँ। तो ये वैभव लक्ष्मी माता है, तो इन्हें पहले हमें जल से स्नान कराना है। स्नान के भाव से हमें इस तरह से तांबे के पात्र में जल जो होता है वो गंगा जल हो जाता है। ऐसे आप जो अपने घर में बाल्टी में जल रखती हैं तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल प्रतिदिन डाल दिया करिए। गंगा जल जरूर से डालना चाहिए। उसके बाद से ही किसी देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। तो ये इन्हें भाव से मैं स्नान करा दी, और स्नान कराने के बाद से हमें एक कपड़े से ऐसे पोंछ देना है। पोंछने के बाद से हमें उन्हें पूजा करनी है। तो पूजा में देखिए, माता लक्ष्मी को हम लोगों को माता लक्ष्मी को जैसे कि सिंदूर का भी टीका लगाना चाहिए, या तो फिर आप रोड़ी का भी टीका लगाते हैं। तो ऐसे माता को सिंदूर लगाने के बाद से गणेश जी को भी सिंदूर लगाना चाहिए। गणेश जी को, अपने घर में गणेश जी हैं तो उन्हें प्रतिदिन सिंदूर लगाने चाहिए। माता को इस तरह से सिंदूर लगाकर फिर सिंदूर अपने माथे में लगा। आप सिंदूर का भी टीका कर सकते हैं, या फिर आप रोड़ी का भी टीका कर सकते हैं। इस तरह से, जैसे कि रोड़ी है, माता को रोड़ी भी लगता है। वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं सब, तो उसमें रोड़ी का उपयोग होता है। तो रोड़ी इस तरह से लगाते हैं। तो रोड़ी को हमें अपने गले पर या तो माथे पर लगाना चाहिए, और सिंदूर को अपने मांग में लगाना चाहिए। तो इस तरह उसके बाद से हमें माता को लाल फूल चढ़ा देना है। और यदि आपको गुलाब का फूल मिल जाता है, गुलाब का फूल चढ़ा दीजिए, नहीं तो लाल फूल चढ़ा दीजिए। फिर उसके बाद से एक धूप दीप माता के लिए जला दीजिए। इस तरह से माता के लिए धूप दीप जला देना है। जलाने के बाद से हमें इस तरह से आचमनी कर देना है, क्योंकि कभी भी हाथ आपका अशुद्ध हो जाता है, इसलिए कभी भी हमें दीपक जलाने के बाद हाथ को धुलना चाहिए। उसके बाद से माता को भोग प्रसाद में, यदि आपके घर में मीठा है तो आप मीठा का भोग लगा दीजिए, नहीं तो आप मिश्री का भोग, या फिर कुछ भी नहीं है तो आप गुड़ का भोग इस तरह से लगा सकती हैं। तो जो भी आपके पसंद है। ऐसे माता लक्ष्मी को खोए का प्रसाद ज़्यादा पसंद है, लेकिन अगर आपके घर में है तो लगाइए, नहीं है तो आप गुड़ का भी भोग लगा सकती है। गुड़ तो हर घर में होता है, इसलिए हमें गुड़ का भी भोग लगा देना चाहिए, या तो फिर मिश्री का भोग लगा देना चाहिए। और यदि मीठा है तो मीठे का भोग लगा दीजिए। इस तरह से भोग लगाने के बाद से हमें आचमनी कर देना है कि भगवान को माता रानी को जल पिला देना है। और उसके बाद से देखिए हमें क्या करना है। तो मैं वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा जो है इसे नहीं पढ़ती हूँ। तो मैं वैभव लक्ष्मी चालीसा, अथा श्री वैभव लक्ष्मी चालीसा है, मैं इसी का पाठ प्रत्येक शुक्रवार को करती हूँ। तो अभी मैं वैभव लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर लूँगी। और पाठ करने के बाद से हमें क्या, लक्ष्मी की आरती कर देनी होती है। तो सबसे पहले मैं गणेश जी की आरती कर लेनी है, उसके बाद से हमें माता लक्ष्मी की आरती करनी है। इस तरह से हमें प्रत्येक शुक्रवार को पूजा करनी चाहिए। और माता का आरती करते समय हमें कपूर जला करके माता की आरती करनी चाहिए। तो आइए मैं आप लोगों को आरती भी सुना देती हूँ।
तो देखिए माता लक्ष्मी की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निसी दिन ध्यावत हरि विष्णु विधाता। जय लक्ष्मी माता ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी, आगम निगम बक सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्या रिधि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी, तुम ही सुभेद अकर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भव निधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर तुम रहती तह सब सद अतः सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होए, वस्त्र न कोई पाता, खाने पाने का वैभव सब तुमको आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण सुंदर मंदिर क्षीरोदधि जाता, रत्न चतुर्दश तुम कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, श्री लक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता, उर आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, अजय लक्ष्मी माता, स्थिर चिर जगत रचायो, शुभ कर्म नर लाता, कमल कुमार मैया की शुभ दृष्टि चा। ओम जय लक्ष्मी माता, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगिंदहारम सदा वसंतम हृदयारम पवम भवानी शैतो नमामि त्वमेव माता च पिता तमेव विद्या द्रविणम तमेव सर्वम मम देव देव। किसी पूजा के बाद से हमें इस तरह से आरती करने के बाद से हमें एक बार घूम जाना होता है, उसके बाद से इस तरह से माता को आरती दिखा दीजिए, बाद से हाथ में जल से इस तरह से कर दिए, फिर अपने आरती ले लीजिए और उसके बाद से फिर माता से पूजा में हुई भूल चूक की कमी के लिए आप क्षमा प्रार्थना कर लीजिए कि हे माता, हमसे जो पूजा में भूल चूक हो गई होगी उसे आप नादान बालक समझ के क्षमा करिए। और क्षमा करने के बाद हमें त्राही माम त्राही माम त्राही माम 3 बार बोलना होता है। इस तरह से हमें अपने घर में प्रतिदिन की पूजा करनी चाहिए। तो आज शुक्रवार था, तो प्लीज़ आप लोग को मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जय लक्ष्मी माता की ज़रूर से लिखिएगा।